और वहीं कानपुर देहात में एक शख्स दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। बता दें आपको, इसने किसी और की नहीं बल्कि अपनी पत्नी की ही और एक 5 साल के मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। इन दोनों हत्याओं की वजह अवैध संबंध का शक बना। घटना के बाद जैसे ही पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली तो घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी थी और कुछ ही समय बाद पुलिस ने आरोपी पति को पकड़ लिया और पूछताछ में जुट गई। दरअसल सनियापुर गांव का रहने वाला संतोष कुमार की शादी 7 साल पहले रश्मि से हुई थी। शादी के बाद रश्मि ने यश नाम के एक बच्चे को जन्म दिया। दोनों की जिंदगी खुशियों के साथ कट रही थी, लेकिन कुछ समय बाद आपसी मनमुटाव के कारण दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद बीच बचाव करके दोनों एक बार फिर साथ रहने के लिए राजी हो गए। लेकिन इस बार रश्मि अक्सर मोबाइल पर बात करती रहती थी, जिसका विरोध लगातार संतोष करता रहा। मोबाइल पर बात करने की वजह से अक्सर दोनों में कहासुनी होती। संतोष को ये शक था कि उसकी पत्नी रश्मि के किसी और के साथ अवैध संबंध है, जिसकी वजह से वो फोन पर अक्सर बातें करती है। इसी बात को लेकर मामला इतना ज्यादा बढ़ गया, संतोष ने अपनी पति और अपने बच्चे की हत्या कर डाली। साहब पहले एक बार लड़के रहा ऐसे बिटिया का मारा दिन तो 100 नंबर डायल करो रहा है, तो थाने का ही रहा, थाने में वो प्रधान रहा है, वो प्रधान से कहो रहा है, तो प्रधान कहा तो हम चलो जमानत ले रहे हैं। अब कुछ न वही, अब तुम्हारी बिटिया आराम से रही, कोनो खतरा नहीं है। संतोष का समझा दे, जो भी दिक्कत हमसे बताए। सनियापुर का प्रधान है। कितने दिन पहले की बात है ये? अब हम साहब इतनी दिन तारीख, अब आप क्या चाहते हैं? हम संतोष का रश्मि का मार डरते, हमें इतना दुख न हो तो साहब, हमारी नाती 5 बहन में अकेल रहा है साहब, 5 हमारी बिटियां हैं, 5 में अकेल भांजा रहा है साहब। हमने नाती को बहुत खून चढ़वा के पालो। तो दोनों की हत्या हो गई है और इसमें धारदार हथियार का प्रयोग हुआ है। ये जो प्रथम दृष्टया अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि इसके पति ने दोनों की हत्या की है। क्या मोटिव हो सकता है? इसके संबंध में जो पूछताछ हो रही है उसमें ये आ रहा है कि इसके पति को इसके अवैध संबंधों का शक था, ये दूसरे से बात करती थी, इस तरह की बात प्रकाश में आ रही है। आरोपी के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।